Hello students, today we study about while considering the various alternatives available to organism for coping with the extremes in their environment. We have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment, while others do so behavioral, migrating temporarily to a less stable, stressful habitat. These responses are also actually their adaptations. So we can say that adaptations is any attribute of the organism, either morphological, physiological, or behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in their habitat. अर्थात अडप्टेशन ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें वो अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए और अच्छी तरह रिप्रोड्यूस करने के लिए अपनी बॉडी में या तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज कर लेते हैं या फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल चेंज कर लेते हैं. मैनी अडेप्टेशंस हैव evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. In the absence of external source of water, the kangaroo rat in the northern American deserts is capable of meeting all its water requirement through internal fat oxidation. यानी कि बहुत सी अडेप्टेशंस एक काफ़ी लंबे समयांतराल के बाद जेनेटिकली फिक्स हो चुकी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में. जैसे नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में कंगारू रैट वाटर सोर्स की कमी में भी अपने आप को सरवाइव कर लेता है, जिंदा रखता है. वह कभी पानी नहीं पीता फिर भी सरवाइव करता है. इसके कई रीजन, कई तरह की मॉडिफिकेशन है इसमें. It also has the ability to concentrate its urine. एक तो वो अपने यूरिन को काफ़ी कंसंट्रेट कर लेता है जिससे यूरिन के थ्रू उसका वाटर लॉस मिनिमम हो जाता है. मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रिमूव द एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, जिससे वो अपने एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने में कम से कम पानी खर्च करता है. दूसरा, वो अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है उससे जो वाटर उत्पन्न होता है उस मेटाबॉलिक वाटर को अपनी बॉडी में यूज़ करता रहता है. और इस तरह से
उसे पानी की कभी कमी नहीं हो पाती। Many desert plants have a thick cuticle on their leaf surfaces and have their stomata arranged in deep pits to minimize the water loss through transpiration. और बहुत से डेजर्ट प्लांट में वाटर लॉस को कंपेंसेट करने के लिए, ट्रांसपायरेशन की रेट को कम करने के लिए अपनी पत्तियों पर थिक क्यूटिकल की लेयर डेवलप कर लेते हैं, जिससे इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है और उनके स्टोमेटा पत्तियों में काफ़ी गहराई तक धंसे होते हैं, जिससे ट्रांसपायरेशन की रेट मिनिमाइज हो जाती है और इस तरह से वे वाटर के कमी में भी डेजर्ट में सरवाइव कर लेते हैं। दे आल्सो हैव ए स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे। कुछ प्लांट में एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है, यानी कि वे अपने CO2 प्राप्त करने के लिए अपने स्टोमेटा दिन में नहीं खोलते बल्कि रात को खोलते हैं। They remain closed their stomata during the daytime. And some desert plants are like ओपोन्सिया, और कुछ प्लांट जैसे ओपोन्सिया में लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। पत्तियां जो हैं वो स्पाइन्स में चेंज हो जाती हैं, जिससे ट्रांसपायरेशन की रेट स्लो हो जाती है और उनका जो फोटोसिंथेसिस का कार्य है वो उनके फ्लैटेंड स्टेम्स के द्वारा कंप्लीट होता है, संपन्न किया जाता है, जिसे फाइलोक्लेड कहते हैं। Mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize the loss of heat. This is called the Allen's rule. Allen's rule कहता है कि जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके कान और उनके लिम्स छोटी होती हैं, जिससे उनका सरफेस एरिया कम हो जाए और हीट लॉस मिनिमाइज हो जाए। इन द पोलर सीज, aquatic mammals like seal have a thick layer of fat below their skin that act as an insulator and reduces loss of body heat. और जो पोलर सी हैं वहाँ जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे सील वगैरह, वे अपनी स्किन के नीचे एक फैट्स की मोटी परत जमा कर लेते हैं जो इंसुलेटर के रूप में काम करती है एंड रिड्यूसेस द लॉस ऑफ बॉडी हीट, और इस तरह से शरीर से लॉस होने वाली हीट को कम कर देती है। सम ऑर्गेनिज्म possesses adaptations like the physiological which allow them to respond quickly to a stressful situation. If you have ever been to any high altitude place, अगर आप कभी किसी अधिक
एल्टीट्यूड वाले स्थान पर गए हैं, जैसे लगभग मोर देन 3500 मीटर, जैसे रोहतांग पास नियर मनाली एंड ले, you must have experienced what is called altitude sickness। तो वहाँ इतनी ऊंचाई पर जाने पर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे हम एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। और इस एल्टीट्यूड सिकनेस में हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं जैसे नौसिया, फैटिग एंड हार्ट पैल्पिटेशन। दिस इज बिकॉज in low atmospheric pressure of high altitude, the body does not get enough oxygen। इतनी ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है जिससे बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती। बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लीमेटाइज्ड एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। लेकिन धीरे धीरे हम इस एल्टीट्यूड सिकनेस को जो है सहन करने लगते हैं, हमें उसके सिम्टम्स रिमूव होने लगते हैं। हम अपने आप को इस तरह से एक्लीमेटाइज करते हैं कि हमें एल्टीट्यूड सिकनेस का पता नहीं लग पाता। एंड हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को हमारा शरीर कैसे सॉल्व करता है? द बॉडी कंपेंसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन। एक तो हमारा बॉडी जो है आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर देता है और ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है। जैसे बहुत से ट्राइब स्पीसीज हाई एल्टीट्यूड पर रहती हैं हिमालय की, और उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा मैदानी एरिया में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। तो फाइंड आउट if they normally have a higher RBC count and a total hemoglobin than people living in plain। तो मैदानी एरिया में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी अपेक्षा इनमें आरबीसी की संख्या अधिक होती है और टोटल हीमोग्लोबिन की अमाउंट भी उनमें इन मैदानी व्यक्तियों से अधिक होती है। कारण कि हाई एल्टीट्यूड पर उन्हें जो है ये एल्टीट्यूड सिकनेस को कंपेंसेट करने के लिए ये एडेप्टेशन आ जाती है। इन मोस्ट एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड हेंस all the physiological functions proceed optimally in a narrow temperature range। जैसे in human the body temperature is 37 degrees Celsius, but there are microbes like some archaebacteria that flourish in hot springs
and deep sea hydrothermal vents where temperature far exceeds 100 degrees Celsius exceeds 100 degrees Celsius। बहुत से माइक्रोब्स यानी कि आर्की बैक्टीरिया वो इतने अधिक टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं जहाँ टेम्परेचर 100 से भी अधिक होता है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। तो कैसे संभव होता है कि उन माइक्रोब्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स डेवलप होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं और उन्हें इतने हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रखते हैं। इसी तरह उनकी जो सेल मेम्ब्रेन की कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है वो उन्हें हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करने में हेल्प करती है। मैनी फिश थ्राइव in Antarctic waters where the temperature is always below zero. How do they manage to prevent their body fluid from freezing? बहुत से मछलियाँ अंटार्कटिक वाटर में जहाँ टेम्परेचर 0 से भी कम होता है वो अपने बॉडी फ्लूइड को फ्रीज होने से कैसे बचाती है, कैसे मैनेज करती हैं? इसका रीज़न कि they have some antifreeze protein which prevent their body fluid from freeze। तो उनके शरीर में कुछ ऐसी एंटीफ्रीज प्रोटीन्स होती हैं या अल्कोहल उनकी बॉडी में स्टोर होता है जो उनके फ्रीजिंग पॉइंट को, उनके बॉडी फ्लूइड के फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देते हैं और इस तरह से वे बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी उनका बॉडी फ्लूइड फ्रीज नहीं हो पाता। ए लार्ज वैरायटी ऑफ मैराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश लिव एट ग्रेट डेप्थ इन ओशन वेयर द प्रेशर कुड बी more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience। समुद्र के अंदर जो मछलियाँ या कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वे वहाँ समुद्र के इतने प्रेशर को टॉलरेट करते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे यहाँ उससे 100 गुना अधिक प्रेशर को भी वे टॉलरेट कर लेते हैं। उसका रीज़न कि हाउ डू दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर and do they have an special enzyme? उनकी बॉडी में भी कुछ ऐसे प्रोटीन होती हैं जो उनके इंटरनल प्रेशर को बढ़ा देती हैं जिससे वो उस एटमॉस्फेयर उस हाई प्रेशर को भी टॉलरेट करने में एबल हो जाती है। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन such extreme environment show a fascinating array of biochemical adaptations. Some organisms show behavioral responses to cope with variations in their environment। कुछ ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में होने वाली वेरिएशंस के साथ समझौता करने के लिए, उनसे अनुकूलित होने के लिए अपने व्यवहार में चेंजेस करती हैं, अपने व्यवहार को बिहेवियरल रेस्पॉन्स करती हैं। जैसे डेजर्ट लिजार्ड्स लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल्स हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट। डेजर्ट लिजार्ड मैमल्स की तरह से, जैसे मैमल्स में एबिलिटी होती है फिजियोलॉजिकल अपने बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन रखने की, इस तरह की उसमें एबिलिटी नहीं हो पाती। उसकी वजह से वो अपने व्यवहार में चेंजेस करती है एंड मैनेज
to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone. अगर उनके एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है तो वे सूर्य धूप में लेट जाती हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा लेती हैं बाय एब्जॉर्बिंग हीट। तो इस तरह से वे अपने आप को एक्टिव रखने के लिए सन बाथ करती हैं। बट मूव इनटू शेड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। और जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तब वे वृक्षों की पेड़ों की छाया में पहुंच जाती हैं, वहाँ मूव कर जाती हैं। Some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat। और कुछ एनिमल अपने आप को इस टेम्परेचर से बचाने के लिए, हीट से बचाने के लिए बिलो ज़मीन के अंदर बिल बनाकर उसमें घुस जाते हैं, उसमें छिप जाते हैं और इस तरह से वे अपने आप को इस हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू।